ये -2, ये 1 2 3, हाँ बस बस बस, ठीक है। ये एक्स एक्सिस पर वो जीरो कहां पर आता, यहां पर आता, ये आ गया यहां पर। अब ये जो 0 पॉइंट आ गया, ये 0 पॉइंट पर हमको क्या करना है, एक यूनिडायरेक्शनल रे 0 के राइट में इधर, ठीक है, यूनिडायरेक्शनल रे, यूनिडायरेक्शनल यानी यहां से पकड़कर एक इधर और एक इधर, यानी दोनों का सेंटर कौन रहेगा, ये वाली लाइन वर्टिकल। तो ये हो गया मॉड एक्स। सर कैसा आता, क्या आता, डेरिवेटिव बताओ, ग्राफ बताओ, प्रॉपर्टीज बताओ, ये सब नीट वालों के कुछ भी काम का नहीं काम का मतलब नहीं। लेकिन मॉड ऐसा ग्राफ ऐसा आता, ये ऐसा ध्यान में, मॉड ऐसा ग्राफ ऐसा आता, ऐसा ध्यान में रखो, राइट। तो अपन ने क्या करे, मॉड एक्स, एक्स को बाहर निकाले, उसको इक्वेट करे 0, एक्स की वैल्यू 0 कहां पर है, यहां पर है, जहां पर 0 है वहां पर एक वर्टिकल लाइन निकालो। चाहो तो ध्यान में रखने के लिए ऐसा भी कर सकते कि भाई ये इसका मिरर है मानकर चलते, कि जितना इधर उतना इधर, थोड़ा बैलेंस में निकाल सकते। अच्छा मैं दूसरा ऑटोमेटिक दूसरा बता देता, दूसरे पर से क्लिक हो जाएगा। सपोज करो मुझे निकालना पड़ा y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 1, ये फिजिक्स के बुक के क्वेश्चन है तुम्हारे, ये फिजिक्स के बुक के क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x माइनस 1। अब मॉड ऑफ x माइनस 1 निकालना है, मानकर चलते ये लाइन वर्टिकली है, ये लाइन वर्टिकली है, ठीक है, मॉड ऑफ x माइनस 1 है। तो हमारे लिए रफ वर्क क्या है, रफ वर्क ये है भाई साहब कि RW ये कि ये जो अंदर वाले लोग हैं इनको बाहर निकालो, x माइनस 1 ये अंदर था, इसको क्या करो इक्वेट टू 0, तो x की वैल्यू निकाल लो, ये आ गई 1, ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई। कौन है रे वो बैल है सब कर रहे, x की वैल्यू क्या आ गई 1। अच्छा ये टेक्निक मेरी खुद की है, इसको निकालने के दूसरे डिफिकल्ट तरीके और भी है, इसको निकालने के थोड़े दूसरे डिफिकल्ट तरीके और भी है, लेकिन अभी अपन क्या कर रहे हैं, इसको जितना शॉर्ट में हो सकता उतनी की बात कर रहे हैं, सही है। तो मॉड x माइनस 1 को, ओ अंदर वाले को, ये जो अंदर वाला प्राणी था ना ये वाला, ये अंदर वाले प्राणी को बाहर निकाल लिए, उसको इक्वेट कर दिया 0, वहां से x की वैल्यू निकाले हमने, यहां पर x की वैल्यू 0 निकाले थे, ऑटोमेटिक निकल गई थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, यहां से x की वैल्यू 1 निकली। अब क्या करेंगे, तो x एक्सिस निकाल लो, अरे x एक्सिस निकाल लेंगे, मानकर चलते ये वाली, y एक्सिस निकाल लेंगे ये, ठीक बरोबर। तो ये 0, ये तो मालूम है, अब ये 0 रहता, ये 1 रहता, ये 2, ये 3, ओके, 3-4 क्वेश्चन, 3-4 पॉइंट निकाल सकते हैं, -1 -2 -3 1 2 3, राइट, ये ऐसा 1 2 3, ये -1 -2 -3। अच्छा x इज इक्वल टू 1 को लोकेट करो, कहां पर है, x एक्सिस पर कहां पर है, x एक्सिस पर कहां पर है, ये x इज इक्वल टू 1, ये है x एक्सिस पर, मतलब अपने पास में ये वाला केस। अब क्या करेंगे, ये 1 पर एक वर्टिकल लाइन पकड़कर चलो कि भाई ऐसी कोई तो भी एक वर्टिकल लाइन रहेंगी, ऐसा मान कर चलो डॉटर, ना भी निकाले तो भी चलेगा, ओके। ये 1 को क्या करना है, 1 के एक साइड में जाना है, ऐसा एक 1 के एक साइड में यूनिडायरेक्शनल रे निकालनी के अपने को, एक वाली जाएंगी तुम्हारी ऐसी, ओके, और एक जाएंगी ऐसी, राइट। और ये जो बीच वाली है ये ऐसे समझ के चलो कि ये तुम्हारा क्या है, मिरर इमेज है, मतलब जितना ये मिरर इमेज पकड़ के चलो कि जितना 1 के लेफ्ट में है ये पोर्शन, उतना ही 1 के राइट में, लेफ्ट में जितना है उतना ही ये राइट में। क्लियर है क्या, ये बात समझ में आ रही। अब मैं देखो 2 3 4 लेता हूं, मतलब 2 3 तुम्हारे को भी दूंगा। अब ये अपन ने सीधा सीधा इंटीजर वाला लिए, एक आता बढ़िया में ऐसा कुछ क्वेश्चन आता, y इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3x प्लस, सॉरी 2x प्लस 3 आता, 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 इसका ग्राफ आता है, पूछ रहे हो 2x प्लस 3 का ग्राफ निकालो, ठीक है। तो क्या करेंगे भाई साहब, सबसे पहले ये 2x प्लस 3 को उठा के लाएंगे बाहर रफ वर्क में, ठीक है, ये 2x प्लस 3 को लाएंगे बाहर, रफ वर्क कर देंगे यहाँ पर RW, 2x प्लस 3 को इक्वेट करेंगे टू 0, ओके। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू -3, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएंगी, -3/2, -3/2 मतलब 1.5 है ना, 1.5 रहता ना, -1.5, ओके। तो अब क्या करोगे, तो भाई ठीक निकालेंगे x एक्सिस, फिर से निकालेंगे y एक्सिस, फिर से 3-4 पॉइंट इधर निकालो, 3-4 पॉइंट इधर निकालो, ये आ गया 1 2 3, बस ज्यादा निकालने की जरूरत नहीं, -1 -2 -3, -3/2 ये पॉइंट कहां पर आएगा, ये तो 0 है, -3.2
ये पॉइंट आएगा -1 और -2 के बीच में, यानी ये वाला पॉइंट है। ये वाला पॉइंट हमारा लोकेट हो गया, इसको बोला जाएगा -3/2, ये वाला पॉइंट। अब ये वाले पॉइंट पर थोड़ी देर के लिए एक वर्टिकल लाइन खड़ी निकाल लो, ये ऐसी, राइट। अब इसके अबाउट ये मिरर इमेज का काम करेगा, तो इसके अबाउट आधा पोर्शन जाएगा इधर, आधा पोर्शन जाएगा इधर ऐसा, और आधा पोर्शन जाएगा इधर ऐसा। तो ये जो येलो वाली लाइन निकली, ये निकली मॉड ऑफ 2x + 3 की। क्लियर है कि बात जमेंगी? कुछ ट्राई कर सकते तुम? मॉड के अंदर जो रहेगा, मॉड के अंदर जो रहेगा उसको निकाल के फेंकेंगे बाहर, उसको इक्वेट करेंगे 0, वहां से निकालेंगे x की वैल्यू x एक्सिस पर लोकेट करेंगे, वो वैल्यू पर एक वर्टिकल लाइन निकालेंगे जो आगे चलकर इनका क्या यूज करने वाली है, वो मिरर इमेज। मतलब जितना लेफ्ट पार्ट पर ये पोर्शन रहेगा उतना ही राइट पार्ट पर ये पोर्शन रहेगा। मतलब इक्वालिटी निकल जाएंगी ऐसी, नहीं तो निकालते बैठेंगे वर्टिकल लाइन, ये इधर तो निकलेगा बच्चा और ये निकलेगा ये ऐसा। मतलब सेम चाहिए ना। मिरर इमेज का मतलब क्या होता है, जितने बेवकूफ आप है उतने बेवकूफ कैमरे में इसमें दिखना चाहिए, मिरर में, तभी है ना। नहीं तो सर हम तो बहुत बड़े थे, दिख रहे जरा से, हम तो जरा से थे, दिख रहे बड़े। मिरर इमेज, अच्छा मिरर इमेज तुम यहाँ डाल नहीं सकते, मैं सिर्फ समझाने के लिए बोल रहा। ये ग्राफ अपना ऐसा निकल जाएगा। तो 3 क्वेश्चन देता हूं मैं, इसके अलावा कर पाओगे? ठीक है, पहला लिखो, ड्रॉ दी ग्राफ फॉर, ड्रॉ, इनको इनके लिए जगह छोड़ देना, ये जो है ना इसके लिए जगह छोड़ दो। ड्रॉ दी ग्राफ फॉर, पहला ड्रॉ दी ग्राफ फॉर y = mod of x + 2, नंबर 1। मॉड ऑफ, हड़बड़ाहट मत करो, हर एक को लिखो, रफ वर्क बनाओ, पॉइंट लोकेट करो, मिरर इमेज निकालो, वर्टिकल लाइन निकालो, x एक्सिस निकालो, y एक्सिस निकालो, पॉइंट लिखो, क्रॉस करो, सीधा सीधा ऐसा प्रॉपर निकालो। सेकंड, y = mod of x - 1/2। थर्ड, y = mod of 2x - 5। 3 है, y = mod of 2x - 5। और चौथा वाला लिख दो, y = mod of x - 3। लो महाराज जल्दी स्टार्ट करो, जाने का है अपने को। मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन इसको बोलते हैं मॉडुलस, एब्सोल्यूट वैल्यू। क्या देख रहा, करना मैं क्या भोजपुरी में बोल रहा? वो आजकल वो बच्चे वो IPL के मैच है ना, तो भोजपुरी में देख रहे जानबूझ कर, गर्दा उड़ा देंगे। मतलब अजीब काम है। थोड़ा जल्दी जल्दी निकालो इसको। मॉडुलस फंक्शन की दिक्कत तुमको नहीं आना चाहिए अब इसके बाद, कि मॉडुलस से ग्राफ कैसी भी आए तो भी कहानी बात जम जाएंगी। स्पीडली करो, इधर उधर देखो ही मत। रजिस्टर निकालो, 5 मिनट दे रहा हूं मैं, खटखट वैल्यूएट करो उसको। अच्छा, इसके बारे में कहानी एक लेक्चर भी कम पड़ती है, मतलब मॉड की। तो जब जेई वाले बच्चे आएंगे तो उनको मालूम पड़ेगा, जो चीज अपने 5 मिनट में सीखे उसके लिए मुझे 2 घंटे लगते बताने के लिए कि मॉडुलस फंक्शन की प्रॉपर्टी, इंक्लिनेशन, स्लोप, मिरर इमेज, सिमेट्री, बाउंडेडनेस, अपर बाउंड, 10 पॉइंट है। तुम्हारी को एकदम हाथों हाथ परोसी हुई थाली मिल रही कि अगर मॉड का ग्राफ आया तो ऐसा निकाल लो, तुम्हारा काम हो गया। ठीक है, सीधा सीधा परोसे हुआ काम है, बस निकालना है मॉड। तुमको जब फिजिक्स की वर्कशीट मिलेंगी तो शायद उसमें मॉड की भी ग्राफ देखा मैंने, तो वो हिसाब से इसको कंटिन्यू करें। ओके, पहले वाला कुछ ऐसा आया होगा, y एक्सिस के लेफ्ट में आया होगा। ठीक है, थोड़ा
थोड़ा बड़ा निकाल लेना उसको, बहुत जगह है, आधा एकड़ जगह खाली है तेरे पास में भी, इतना जरा सा निकालेंगे उसको एकदम, थोड़ा उसको लंबा निकालो थोड़ा। बेटा बातें करने के लिए नहीं बैठे हुए यहाँ पर। y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x माइनस 2, पहले वाला वन टाइम करते हैं ऐसा, इसको रूट ये नहीं करने का, एक ही बार निकाल लेने का बस। ओके, सेकंड y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, x राइट साइड में आएगा, राइट साइड में आएंगे यहाँ पर 1/2 पर कहीं तो भी x की इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू -2, और फिर यहाँ से एक जाएगा इधर, एक जाएगा इधर, और ये यूनिडायरेक्शनल, ठीक है, एक ही जगह एरो चलेगा। ओके, थर्ड भी शायद राइट साइड में आएगा, थर्ड वाला 5/2, 5/2 यहाँ पर कहीं तो भी x इज इक्वल टू 5, 5/2 मतलब 2.5, 2.5, ठीक है। ठीक है, और नंबर 4 ये भी राइट साइड में आ रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा ही है। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। नेक्स्ट क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। नंबर लिखो अब, ग्राफ ऑफ पैराबोला, 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज, पैराबोला 4 स्टैंडर्ड पैराबोलाज। ग्राफ फॉर पैराबोलास, ब्रैकेट में कर दो 4 स्टैंडर्ड पैराबोलास। फोर स्टैंडर्ड पैराबोलास, ठीक है। चलो हो गया क्या तुम्हारा? 4 पैराबोलाज है, चारों के चारों पैराबोलाज शायद पेपर 1 में ही आ जाते मेरे ख्याल से, ठीक है। मोशन वाले में जो अपन सर्कुलर मोशन वगैरह में उसमें आएंगे, चारों एक साथ नहीं भी आए तो एक आएगा, एक थोड़ी देर के बाद में आएगा। तो y इज इक्वल टू, देखो 4 कौन से हैं, चारों के एक साथ लिखो। पहले वाला y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, पहला पैराबोला y इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर। दूसरे वाला y इज इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तीसरे वाला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और चौथा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y, ठीक। 4 पैराबोलास है, ओके। अगर एक भी ले लूं मैं तो भी तुम्हारा काम बन जाता, हाँ, लेकिन चारों को एक साथ में याद रखना बहुत आसान है। रजिस्टर बंद कर दो, थोड़ा सा ध्यान दो, लास्ट है अपना, लास्ट पॉइंट है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू y, और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y। ग्राफ निकालेंगे बाद में, पहले ये देखेंगे कि भाई पहले क्वाड्रेंट में, दूसरे क्वाड्रेंट में, तीसरे क्वाड्रेंट में और चौथे क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट है अपने पास में। इसको परमानेंट ध्यान में रखना। क्या दांत निकाल रहा है कालिया, सेंसलेस है क्या तुम? वो इतना अच्छा पढ़ता, वो क्वेश्चन वगैरह पूछता, तू बैठा मटके जैसा, तो उसके नाम में मत लगे तो डूब जाएगा। 4 पैराबोलास है, अब तुमको उसको याद नहीं करना है, वह समझ के चलो कि वो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है। 4 पैराबोला, एक का मुंह ऊपर, ओके, थोड़ा गारवान तरीके से, हाँ, बहुत तारीफ करते तुम्हारे वालिद साहब, और बता दूंगा एक बार उनको। 4 पैराबोलास है, एक का मुंह ऊपर खुलता, एक का मुंह नीचे खुलता, ठीक है, समझ में आ गया ना? हाँ, एक का मुंह ऊपर खुलता, एक का मुंह नीचे खुलेगा, एक का मुंह राइट साइड में और एक का मुंह
लेफ्ट साइड, 4 पैराबोला, राइट। एक अपवर्ड पैराबोला बोलते, इसको बोला जाता है मैथमेटिकली क्या बोलते, माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, यानी पहले वाला ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। अरे यार बहुत ज्यादा, ओके, इसको बोला जाता माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ये माउथ ओपनिंग अपवर्ड है, माउथ ओपनिंग अपवर्ड, ठीक। एक कहानी बनती अलग पेन से निकालेंगे, एक कहानी बनती ऐसी, इसको क्या बोलेंगे, माउथ ओपनिंग राइट वर्ड, है ना। ये 4 जो है ना, ये 4 कौन सा क्या है वो नहीं बता रहा मैं अभी, लेकिन 4 ये जो चारों भी है, ये चारों की कहानी ये है कि भाई एक ऊपर, एक राइट में, एक लेफ्ट में, एक लेफ्ट में इधर, ठीक है, और एक जाएगा डाउनवर्ड, एक जाएगा डाउनवर्ड, ऐसा, बराबर है। तो अब एक ही जगह पर आगे तीनों कांतारा हो गया। अब इसको थोड़ा